श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोका 9। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, अर्जुन को पुकार रहे हैं धनंजय। तो धनंजय मतलब जो हमेशा जीतता है ना। और धन की प्राप्ति, जीतने के बाद अर्जुन को हमेशा धन की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं धनंजय। तो ऐसे क्यों पुकार? तो ये तो है कि कृष्ण भगवान जी अर्जुन को एहसास दिला रहे हैं कि उसकी क्या क्या खूबी है। और एक प्रेम से भी, हम भी बुलाते ना अपनों को, अपने प्रेम से नए नए नाम दे देते उनको। वैसे ही कृष्ण भगवान जी भी अर्जुन को दो रीजन से धनंजय पुकारे। एक तो उसको एहसास दिलाया, और एक प्रेम से उन्होंने कहा कि तुम तो धनंजय हो। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि उन्होंने रची, सृष्टि का ध्यान भी वो रखते हैं, और फिर समय आने पे उसका अंत भी होता है हर जीव का। पर फिर भी कृष्ण भगवान जी इसमें सीमित नहीं है। मतलब उनका किसी से भी ऐसे लगाव नहीं है कि ये मेरी चीज है। जैसे हमारा लगाव होता है ना, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा सामान है ना। पर यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैं किसी से भी, मेरा लगाव नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी की चिंता नहीं है, सबकी चिंता है, सब चीज का ध्यान रख रहे हैं। हम तो नहीं रख रहे किसी का भी ध्यान, हम तो सिर्फ हमारे परिवार का और खुद का ध्यान रखते हैं। बाकी सब, जो इतनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा क्या ब्रह्मांड है, वो इतने सारे जीव है, उन सब का ध्यान कौन रखे? कृष्ण भगवान जी खुद रख रहे हैं। पर वो समान है सबके साथ। ऐसा नहीं है कि कोई उनको बहुत प्यारा है, कोई उनको बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, वो सब नहीं है। जिसको भी इस धरती पे लाए सबका ध्यान रख रहे कृष्ण भगवान जी। बस जो अगर कोई ज्यादा भक्ति करता है तो उनके साथ कृष्ण भगवान का फिर वो अलग से रिश्ता हो जाता है ना। वो तो फिर भगवान और भक्त का रिश्ता हो गया। फिर योगी बन गया वो भक्त, है ना। फिर तपस्वी बन गया वो भक्त, वो कृष्ण का, कृष्ण भगवान जी का प्रिय भक्त बना। वो अलग चीज होती है कि अगर कोई जीव अपनी भक्ति से भगवान के और करीब जाता है। वरना कृष्ण भगवान जी का सबके प्रति सामान्य, है ना, क्या बोलते हैं, सामान्य तरीके से वो सारे जीव जंतु को देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि हमको भी सामान्य रहना। ऐसे नहीं कि मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद नहीं है ना। वो ये मेरा है, वो मेरा नहीं है। बहुत जन होते हैं ना, क्या करना है अपन को, अपन अपना घर देखे बस है। घर के बाहर जो है वो देखेंगे, गवर्नमेंट अपने आप देखेगी, टैक्स देते हैं वो अपना आप ध्यान रखेगी। ऐसे नहीं होता। जब हम हैं इस धरती पे तो हमारा भी हक बनता है कि हम सब चीज का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार पे ध्यान दिया, ऐसा भी नहीं कि परिवार को छोड़ के सिर्फ बाहर, है ना, समाज पे ध्यान दिया। हमको सबका बैलेंस करना है ना। कृष्ण भगवान जी ने कहा है लाइफ को बैलेंस करके जीना। हमारे पास 24 घंटे ही है, उसमें से देखना है कि खुद के लिए कितना टाइम, परिवार के लिए कितना टाइम, समाज के लिए कितना टाइम। पर ऐसा नहीं कि आपके अंदर वो वाली भाव हो कि ये मेरा है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो वाले भाव नहीं होने चाहिए। बस कर्म करना है, कर्म करते जाना, लगाव नहीं होना चाहिए। क्या मिलेगा वो वाली भावना भी नहीं होनी चाहिए। तो यही कृष्ण भगवान जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे अपना कर्म कर रहे हैं। वो तो भगवान है, सब भगवान के भगवान है, मेन बॉस है, फिर भी वो काम कर, वो काम करके भी वो किसी से उनका लगाव नहीं है, पर सबका ध्यान भी रख रहे हैं। समझ रहे हैं? कितनी सारी चीजें कृष्ण भगवान जी हमको समझाना चाह रहे हैं। हमें कर्म करना है ना। सबसे प्रेम से प्रेम भी रखना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ज्यादा हम किसी से मोह माया में फंस जाए। ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने ये किया, वो वाली भावना भी नहीं होनी चाहिए। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पदवी कितनी भी ऊंची हो, आप कितने भी अमीर हो, आप कितने भी बड़े हो, कितने भी ज्ञानी हो, आपका कर्म आपको करना ही पड़ेगा। आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, मैं नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। क्या कृष्ण भगवान जी के अंदर अहंकार है?
अगर अहंकार होता तो क्या वो सबका ध्यान रखते? नहीं, वो तो बोलते ना, मैं हर जीव के अंदर हूँ, मैं हर जगह पे हूँ, तभी तो वो सब चीज का ध्यान रख पा रहे। उनको तो कितना अहंकार होना चाहिए था, सब भगवान को उन्होंने बनाया, फिर सारे जीव, ये धरती, और उनमें तो नहीं है। वो तो बड़े ही सरल है, बस प्रेम से पुकारो तो भी मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो वही कृष्ण भगवान समझाना चाह रहे हैं, अहंकार नहीं होना, मैं नहीं होना, घमंड नहीं होना। आप कुछ भी हो, हम मनुष्य तो कैसे देखते हैं, कौन कितना अमीर है, कितना किसका नाम है समाज में, कितना पढ़ लिख लिया है ना, कौन सी पदवी में बैठा, अगर कोई जॉब पे जा रहा है तो अच्छा कौन सी जॉब है, कौन सा पोजीशन है, तो हम समझते हैं हाँ इसकी ये थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ भगवान जी बोल रहे ऐसे नहीं होता है, हमें सामान्य, है ना, हमें अपना कर्म करना, सबके लिए भी सोचना, ऐसे नहीं स्वार्थी बन के रहे, वो भी गलत। तो यहाँ देखो कितनी सारी चीजें, सिर्फ 2 श्लोका में कृष्ण भगवान जी खुद का ही उदाहरण देके बोल रहे, कोई और उदाहरण भी नहीं ले रहे, खुद का ही बोल रहे हैं कि है ना, मैं ये पूरी धरती बनाया, मैंने सारे जीव जंतु बनाए, मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ, समय आने पे मैं उनको खत्म भी कर देता हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पर मैं किसी से भी जुड़ा, मतलब मेरा किसी से भी है ना, भावुक नहीं हूँ किसी को भी लेके, सबका ध्यान रखता हूँ, बस जो जैसे भक्ति देता है फिर मैं उससे और ज्यादा उसके साथ जुड़ जाऊँ। तो ये सारी चीजें हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें भी इस राह में चलना है, कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। जब भी कोई बोले अरे वाह तुमने ये किया, कोई आपकी तारीफ कर दे, कुछ ना कुछ सब कोई, सब में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, कोई तारीफ कर दे तो बोलिए धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, आपने मुझ में इतनी शक्ति दी, इतनी क्षमता दी, है ना। तो हमको कृष्ण भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए हाँ मैंने किया मैंने किया। हम क्या है, कुछ भी नहीं है, बिना कृष्ण कृपा के तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ जो गीता क्लास कर रहे हैं वो भी कृष्ण भगवान जी की मर्जी है, उनकी कृपा है। धन्यवाद कृष्ण भगवान। तो बस बात बात पे धन्यवाद बोलिए, बात बात पे माफी मांगिए, ताकि हम और करीब हो कृष्ण, और करीब हो कृष्ण भगवान, और ये कृष्ण भगवान के जैसे बनने की कोशिश करो। ये इनकी एक खूबी है, इनका एक स्वभाव है, इनका एक चरित्र है। तो ये हमें भी धीरे धीरे करके अपनाना है। चलिए अभी से समझाएंगे श्लोका 9। कौन समझाएंगे? सुधा भाभी? जी। हाँ जी। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अर्जुन को धनंजय बोलते हैं। धनंजय का मतलब क्या, सब चीज में जीतना, सब चीज से उसको जीत रहती है अर्जुन को। और एक धनंजय मतलब अमीर होना, धन धन होना उसके पास। तो उसको क्या चीज से जीतता है, सब इंद्रियों से जीता है। जैसे उसको कोई चीज मोह माया में कृष्ण अर्जुन नहीं फंसा हुआ है, दुनिया संसार में नहीं है, सब चीज से वो अपने पर काबू पा रखा है। तो इसलिए धनंजय बोले भगवान उनको, अर्जुन को। और बोल नहीं पा रहे दीदी। कोशिश करिए क्या ज्यादा तो सुनते बोलते। नहीं, थोड़ा बहुत सुने हैं। हाँ। बता रहे भगवान जी सबको संभाल रखे, फिर भी वो अपना किसी से ज्यादा टच नहीं रखते, सिर्फ अपना ही काम करते। वैसे ही हम लोग को भी करना है। हम जितना भी बड़ा काम करें, जितना भी अच्छा काम करें, ऐसे ज्यादा मतलब वो मोह माया में फंसना नहीं अपने को। सिर्फ भगवान को धन्यवाद देना है कि हम भगवान जी की आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो हमें इतना बड़ा काम करने को मौका मिला है। जो भी हो भगवान को धन्यवाद देना है, ना मोह माया में फंसना है। ये सब मोह माया से परे रहना है, कृष्ण कृष्ण करना है हमें। तो मन इंद्रियों को कंट्रोल करके हमेशा कृष्ण कृष्ण करना है। ये तो सुनिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सुधा बेसिक भाभी। बेसिकली भगवान जी हमें यहाँ पे डिटैचमेंट सिखा रहे हैं कि भाई हमें अपना कर्म करना है, फल की आशा भी नहीं करनी है।
और ऐसे भी नहीं सोचना, अहंकार में भी नहीं आना है कि हम कर रहे हैं तो हम एक निमित्त मात्र हैं, कृष्ण ने हमें निमित्त बनाया है तो हम वो कर रहे हैं। ना फल को देखना है, ना जिसके लिए कर रहे हैं, या अपने रिलेशंस ही है। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उसमें ही हमें अहंकार भाव आ जाता है, या किसी को हमने दया दिखाई या किसी की सेवा करी, कुछ अच्छा काम किया, तो भी हमारे मन में वो भाव आने लग जाता है कि आई एम द डूअर। तो एक वो भाव नहीं आना चाहिए हमें, यही कि कृष्ण के निमित्त ही है वो काम, कृष्ण ने ही हमें चूज किया है और कृष्ण की वजह से ही हम ये काम कर रहे हैं। और हमें उनसे जुड़ना भी नहीं है, मोह में भी नहीं फंसना है कि हाँ अगर मैंने अपने बच्चे के का लालन पालन किया तो अब मेरी उससे अपेक्षा हो जाएगी कि अब वो मेरे रिटर्न में जब मैं बूढ़ी होंगी तो वो मेरा काम करेंगे। तो हमें उनसे अपेक्षा भी नहीं करनी है, अपेक्षा हो गया, यहाँ पे फल की आशा नहीं करनी है, अपना सर्वस्व करना है, कर्म करना है बस। और जैसे अगर कोई कुछ कह देता है, हम जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं और वो हमें कुछ कह देता है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो वो सब इसीलिए होता है क्योंकि हम उससे जुड़ गए हैं। तो भगवान हमें बेसिकली यही बता रहे हैं कि डिटैच रह के हमें अपना कर्म करना है बस। थैंक यू सो मच वही तो, मन सोनिया इंद्रियों को जी। काबू में रख के अपना कर्म करना है, मतलब मोह माया में फंसना नहीं है, ये मेन पॉइंट है, बता रख रहे के सबसे, भगवान। सब में रख के, सब में अटके छुके सबसे न्यारा होके रहना है। बहुत अच्छे, बढ़िया। तो इसको जीवन में भी उतार। आप लोग इतना अच्छा बोलते हैं, वैसे ही अच्छे से अपने जीवन में भी उतारना कोशिश करना। हाँ हाँ, कर सो रहे हैं दीदी। वो एक्चुअल में क्या होता है, जो जो सुनते हैं रिवाइंड होता है रोज, यहाँ की क्लास में भी, मेडिटेशन क्लास में भी, कोई भी स्वाध्याय होता है, हर चीज में, हर में यही बात है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे लगता है कि हाँ अभी अगर कोई चीज से अगर हमें दुख हुआ तो तुरंत अपने पर वॉच करते हैं, अरे हमने रिमोट उसको क्यों दिया, उसने तो जरा सी बात बोली है, उसी से हम अफेक्टेड हो गए, हम क्यों अफेक्ट हुए, हमें तो डिटैच रहना है, उसने बोला, उसका कर्म उसका मुंह, हमारा थोड़ी कुछ गया, हमें तो बर्दाश्त करना है, हमें तो सीखना है, आगे बढ़ना है। तुरंत ये बातें आने लग गई हैं अब दिमाग में कि हाँ अगर अपने को कुछ कष्ट हुआ है या किसी की वजह से हुआ है तो तुरंत चेक करो भाई, ही इज नॉट द डूअर, उसने नहीं किया है, ये हमारे ही कर्म थे। और हमें अब क्या करना है, हमें इससे आगे बढ़ना है, इसमें लिप्त नहीं होना है, चलो फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। अब ये चीजें आने लग गई है, जब कुछ होता है ना एक सेकंड के लिए पॉज, वो पॉज बहुत जरूरी है, वो पॉज अब समझ में आने लगा है। सेकंड पे रुको, अब सोचो, अब फिर react करो। सही बात है। बस यही ऐसे ही याद रखते रखते, कृष्ण करते करते हमें और कृष्ण भगवान के करीब हो जाना। अभी श्लोका 10 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जो ये हमारा जो प्रकृति है, वो कृष्ण भगवान के ही कर्मचारी है, और कृष्ण भगवान के ही आदेश पे वो सारे दूसरे जीव जंतु को इस धरती पे लाते हैं और उनको खत्म भी कर देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे नए जीव जंतु आते हैं और पुराने चले जाते हैं। जैसे पहले डायनासोर होते थे, अब नहीं है। टाइगर और लायन भी बहुत कम हो गए हैं, वो भी खत्म होने वाले हैं। तो ये चेंज है ना। मतलब समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कुछ भी एक जैसा नहीं रहता जीवन में। जैसे हमारा ही जीवन ले लो, जितने भी साल का जीवन है, कुछ भी एक जैसा है। आप जब छोटे से लेके जहां तक आपको समझ आई, याद है, लेके अभी तक, नहीं, कितने उतार चढ़ाव आए, कितने बदलाव आए। मन का भी बदलाव आया, विचार का भी बदलाव आया, इंद्रियों का भी बदलाव आया, और सांसारिक चीजों में भी बहुत बदलाव आया। तो वैसे ही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वैसे ही प्रकृति है, उसमें भी ऐसे ही निरंतर बदलाव आता ही रहता है। और ये सब बदलाव होता है कृष्ण भगवान जी के आदेश पे। और ये कैसे होता है? प्रकृति खुद बदलाव लाती है ना, वो खुद बदलाव लाती है, वो खुद बदलती है चीजों को। और ये ऐसे ही चलता है, ये जो चक्का है मरण जीवन का, ये चक्का ऐसे ही चलता रहता है और इसको कोई नहीं बदल सकता। मनुष्य चाहे कितना भी अपने आप को एडवांस समझ ले, पर कृष्ण भगवान जी ओवर एडवांस है मनुष्य से भी। तो वो सब कुछ पहले से, मतलब हम तो अभी इन्वेंट कर रहे हैं, कृष्ण भगवान तो पहले से ही सारी चीजें इन्वेंट कर लिया, सब बिना, सब कुछ कर लिया, क्या बोले हम तो अभी बुद्धि हमारी डेवलप हो रही है ना, अभी सब कुछ कर रहे हैं।
तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें निरंतर चलती रहेगी, बदलाव है जीवन में जो रहेगा और बदलता ही रहेगा। समय, जीवन, मरण, जीवन, तो ये सारी कितनी सारी चीजें बोल रहे भगवान जी की। सबसे मेन पॉइंट है कि बदलाव, समय एक जैसा नहीं रहता है ना। जैसे बोलते हैं ना, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छांव, बस वही है। तो ये जो होते हैं दूसरे भी जीव जंतु, अभी हम लोग का ही देख लो। अगर आप 50 साल पहले की फोटो देखोगे तो मनुष्य अलग दिखते थे। हम ही ले लो, हम लोग ही 50 साल पहले अलग दिखते, पर आजकल देखोगे तो अलग दिख रहे हैं। तो ये बदलाव हुआ ना, कैसे हुआ? तो हम लोगों ने, किसी ने कुछ किया नहीं, ये तो प्रकृति ने किया ना, कि पहले अलग दिखते थे मनुष्य और अभी अलग दिखते। और 100 साल पहले की देखोगे तो और भी मनुष्य अलग ही दिखते थे। 150 साल पहले की फोटो देखोगे तो और भी अलग दिखते थे। कैसे है? हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। प्रकृति, नेचर, कृष्ण भगवान जी के हुक्म पे ये सारे बदलाव होते रहते हैं निरंतर, है ना। तो यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि ये हम हमारा ही एग्जाम्पल ले लेते है ना। हमारे दादा लोग, दादा दादी एकदम अलग दिखते थे, पापा मम्मी और अलग दिखते थे, हम खुद बचपन में अलग दिखते थे और अभी अलग दिखते हैं, और हमारे बच्चे और भी अलग। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग जैसे जैसे घोर होता जाएगा, मनुष्य सुंदर होते जाए। अभी आप देखोगे ज्यादा सुंदर लोग दिखते हैं, हम लोग हमारे टाइम में इतने सुंदर नहीं दिखते थे। तो ये भी एक कहना है कि सुंदरता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कलयुग आएगा, मनुष्य सुंदर होते रहेंगे। तो ये भी एक चीज है। तो बस ये सब पहले से ही लिखी हुई है, हम लोग अभी समझ रहे हैं। कुछ लोग पहले समझ लिए, कुछ बाद में समझेंगे। कि मेन तो है कृष्ण भगवान जी, उनके हाथ में ही चाबी है, रिमोट कंट्रोल है। वो बस ऐसे ऐसे दबा रहे हैं और सारी चीजें अपना आप चल रही है, काम कर रही है। तो हमको यही समझना है कि वही करता है, हम तो कुछ नहीं, हम उस रिमोट कंट्रोल से नाच रहे हैं बस। जो बटन दबा हमने वैसा कर लिया, जो बटन नहीं दबा हम वो नहीं कर पाए, है ना। तो बस हमें अपना कनेक्शन कृष्ण भगवान जी से स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि कृष्ण भगवान जी हम पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और वो हमेशा हमारे साथ हैं, ताकि सब अच्छा ही अच्छा हो। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा? श्लोक का 10। रक्षा आंटी, बहुत दिन हो गए रक्षा आंटी। अ, इस श्लोक में कृष्ण भगवान जी प्रकृति का जो बदलाव है ना उसके बारे में समझाते हैं। भगवान बोलते कि प्रकृति ये है, कृष्ण भगवान के कर्मचारी है, और वो थोड़ा थोड़ा बाद में वो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। पहले जो जीव जंतु थे वो चले जाते हैं, दूसरे नए आते हैं। वैसे ही मनुष्य का में भी है कि उनमें भी हम पहले के लोग, हम में जो पहले बचपन में थे अभी है, दिखने में से लेके विचार सोच में से लेके अपना जो बिहेवियर है उसमें सब बदलाव आता रहता है। बेसिकली भगवान बोलते हैं कि ये प्रकृति का नियम है कि वो थोड़े थोड़े दिन बाद वो उसमें बदलाव आता रहता है। लेकिन ये हम लोग ऐसा, हम तो कुछ नहीं करते, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। हम ये सब कृष्ण भगवान जी करते हैं। और ये तो सब कृष्ण भगवान के हाथ में है कि जो प्रकृति है उसमें सब बदलाव आता रहता है। ये हमने समझना चाहिए कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये भगवान जी कर रहे हैं, और उनके आदेश से ही सब कुछ होता रहता है, ऐसा भगवान कहते हैं। थैंक यू सो मच। दीदी इसमें ऐसा भी है ना, देखिए पहले के जो हमारे पूर्वज हैं उनकी हाइट कितनी होती थी। महाराणा प्रताप वगैरह जो राजपूत थे उनकी 8-8 9-9 फुट हाइट होती थी। तो ये भी तो सारा चेंजेस है, जैसे जैसे कलयुग आ रहा है हम लोग हाइट में भी छोटे होते जा रहे हैं। हाँ, मनुष्य और छोटे सुंदर हो हम लोग रहे इसीलिए होते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं ना, जितना हम लोग डेवलप कर रहे हैं हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग और सुंदर होते जा रहे हैं। तो भगवान यही कह रहे, प्रकृति में भी देखिए कितना चेंजेस आ गया आजकल। ये जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब आ गया है, ये भी तो प्रकृति में ही चेंज आ रहा है। प्रकृति सब कुछ करती है, हम कुछ नहीं करते हैं।
ये हम पेड़ काट रहे हैं, घर बना रहे हैं। हाँ हाँ कचरा, हम लोग नेगेटिव वाला ऐड कर रहे हैं, हाँ कचरा इतना डंप प्रकृति को कर रहे सीमेंट हैं। डिस्ट्रॉय कंक्रीट का करने वाला जंगल कर रहे हैं बनाते हैं। काम। हाँ आंटी, आंटी। सीमेंट हमें कंक्रीट इसमें का जंगल बनाते हैं हम। हाँ हाँ, कंक्रीट जंगल बना पेड़, रहे हो, हाँ, सही बात है। इससे हमें यही सीखना है कि प्रकृति इतना जब सक्षम है करने के लिए, और हम लोग लगे हैं प्रकृति को डिस्ट्रॉय करने में। इसमें भी ये भी लेसन है कृष्ण भगवान जी का, कि प्रकृति जब करता है और हम लोग उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सही बात है। यही तो जन्म मरण का खेल है। गोल गोल तो घूमता वही, रहता है, ये करो वो करो, हाँ गोल गोल घूमता रहता तो वही हमको कोशिश करनी है सबको मिलके, कि हम एटलीस्ट, हम यहाँ पे भी 5 जन बैठे हैं, कि हम कोशिश करें कि कचरा कम से कम निकालें घर से, है ना। कचरा कम से कम, किचन वेस्ट को गार्डनिंग में डालो, ड्राई वेस्ट प्लास्टिक को कबाड़ वाले को डालो, फिर कितना बचा, धूल मट्टी थोड़ी सी बचेगी, वो जाएगी, चलेगा। क्योंकि क्या होता है, जब किचन वेस्ट जैसे नींबू का छिलका, सब्जी का छिलका, वो जब प्लास्टिक में मिक्स हो जाता है तो वो डिकम्पोस्ट होता ही नहीं है। प्लास्टिक इतना स्ट्रांग है कि उसको भी डिकम्पोज नहीं होने देता है। तो इसलिए बोलते हैं किचन वेस्ट को अलग रखो। घर में झाड़ हो, अगर आपके पास जमीन हो तो जमीन को खोद के उसमें डाल दो, 1 महीने में मट्टी हो जाएगा। तो थोड़ा दीदी, हमने टाइम। अपने घर में नियम बनाया है कि जो भी किचन वेस्ट निकलता है, एक्सेप्ट ऑनियंस और गार्लिक के जो छिलके होते हैं, उसके अलावा जितना भी मतलब सब्जियों का छिलका वगैरह निकलता है, हम लोग एक अलग पैकेट बनाते हैं, और वो जब गाय के लिए गुड़ रोटी भेजते हैं ना, सारा गाय माता को भेज देते हैं। हाँ ये हम वो लोगों तो, ने नियम बनाया है कि ये डस्टबिन में नहीं डालना है, ये उनको खिलाना है। तो हाँ ये उससे हम हम लोगों लोग का भी गाय को ही 80% देते वेस्ट हैं अलग ज्यादा ही हो करके। जाता है। करेक्ट करेक्ट, ये तो अपने चोखा लेकिन अब तो गाय घाटा माता भी चोखा जब उपा पूछते सब नहीं गाय है को ना। ही देते हैं हम लोग। हाँ अभी सरोज भाभी बोलेगी, बोलिए। हम बोले गाय को ही देते हैं सब। चोपा उपा जो भी निकलता है, सब्जी उब्जी काटते करते सब अलग जरी लगा हुआ रहता है, उसमें गाय को देते हैं। सुबह गाय का रोटी उसमें जाता है, गाय को देते हैं। हाँ अब रक्षा आंटी बोलिए। हाँ, मेरा तो पुणे आने के बाद गाय का रोटी खाना ही छूट गया, खिलाना दिखता ही नहीं जल्दी गाय, इसलिए फिर रह ही जाता है वो। तो हाँ, बेंगलोर में भी हम जाते हैं ना, कि मतलब वहाँ सब डस्टबिन में देना पड़ता है। सब चोपा उपा भी, रोटी उटी सब डस्टबिन में देना पड़ता है। कोई उपाय नहीं, वहाँ कुछ गाय हुई नहीं है। भुवनेश्वर में हमारे हाँ, वो ही है। भुवनेश्वर में हमारा भी वही है, सब डस्टबिन में देना पड़ता है। भुवनेश्वर में गाय शहर नहीं है? शहर में कहाँ गाय घूमती है, कहाँ गाय दिखती है। दिखती नहीं है कोई, जैसे कोई लोग बांध के रखेंगे, किसके घर में होगी तो होगी। शहर में तो गाय घूमती नहीं है, दिखती नहीं है ना रास्ते में। नहीं दिखती। कोई भी सिटी में है, भुवनेश्वर तो मेट्रो से बढ़ के हो गया है। हम्म। भुवनेश्वर को तो इतना रस, इतना। चलिए, जिसके जैसे जितनी क्षमता, वही जितनी क्षमता जो जितना कर सके, है ना। अब गर्मी में बस छत पे कबूतर को, चिड़िया को पानी दो, दाना दो, और कौवा को रोटी दो, वो सब कर सकते हैं हम लोग। कबूतर को मत देना। कबूतर मनुष्य के लिए ही बहुत बड़ा एक, क्या बोलते हैं, खतरा है। कबूतर से जो कब निकलते हैं, कबूतर नहीं, कौवा ठीक है, कबूतर को हमको, कबूतर मनुष्य के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, अगर आप लोग को पता नहीं हो तो। कबूतर को जो दाना देते हैं, नहीं देना चाहिए पिजन को दाना। नहीं नहीं नहीं, बल्कि पिजन पकड़ने वालों को बुलाओ, पिजन को हटाओ, ताकि कौवे आएंगे। आप लोग इधर तो ध्यान, अगर इधर भी आप इतने लोग, पिजन है, इतने पिजन पिजन तो भरे पड़े हैं। हाँ तो वही तो खतरा है ना, सबसे बड़ा खतरा है मनुष्य जाति के लिए कबूतर। हमारी प्लेट में बहुत सारे कौवे आते हैं, मतलब पारा नहीं आते हैं। अच्छा है ना। बहुत कौवे भरती है एकदम, कौवे भरती है एकदम से। छत पर जाएंगे तो कहाँ 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 करते रहते हैं। हाँ उनको बहुत। दीजिए अब रोटी दाना पानी, वो अच्छा है। कबूतर को तो, कबूतर पकड़ने वालों को बुलाओ और उनको हटाओ वहां से, बहुत बड़ा हम लोग खतरा तो है। जंगला में सब में कबूतर दे रखे हैं बच्चे, नहीं अपार्टमेंट वो सारे सबके जंगल में वो तो कबूतर। हटवाइए, कबूतर पकड़ने वाले बहुत है आजकल, वो लोग आके कबूतर सारे ले जाते हैं, फिर कबूतर ओहो, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। क्या बाबा नाम इधर है तो दीदी उसका? हाँ सर। क्या हार में कबूतर से?
कबूतर से कुछ है ना रिलीज होते हैं केमिकल्स, जो कि है ना ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल है। उससे हमको बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जो है ना अभी नई नई जो बीमारियां भी हो रही है, उस वो हाँ, भी एक रीजन है। सरकोडाइसिस के लिए डॉक्टर्स ने मुझे पूछा था कि आपके घर के पास कबूतर बहुत है क्या, कबूतर की बीट अगर आपकी एसी के ऊपर रहती है, उसकी हवा में अगर आप हैं तो उससे सरकोडाइसिस फैल रहा है। बस ये नई नई बीमारियां, वो भी एक रीजन है, कबूतर भी एक रीजन है। और भी बहुत सारे रीजंस है जो हमारे प्लास्टिक्स डंप यार्ड्स में जाते यहाँ हैं। झलके में कांच के पीछे कबूतर बच्चे दे रखे हैं, हम लोग झलके नहीं खोल पाते हैं। इतनी सा की गिर बच्चे एनी टाइम वहां बच्चे देते हैं कबूतर, तो एनी टाइम भाभी वहां खा। आप बुलवा के हटवा दो। वो लोग कुछ कुछ दवाई भी डालते हैं, कबूतर पकड़ के भी ले जाते, तो बहुत कम हो जाते, इससे बीमारियां आती है बहुत कबूतर से। हाँ, उससे तो पूछना पड़ेगा कुछ ऐसे है क्या कोई। हाँ हाँ, रहेंगे, सब जगह रहेंगे। अभी तो सबको पता चल गया है ना, तो ये लोग अब कबूतर की ना क्या बोलते हैं, कम कर रहे कबूतरों को। इतने दिन तक तो पता नहीं था, पर अब तो सबको पता चल गया है ना कि कबूतर मनुष्य के लिए अच्छे नहीं है। तो आप लेकिन कोशिश प्राय करें। सब जगह रहता ही है, थोड़ा थोड़ा करके, चाहे दो एक ऐसे करके रहता पर ही अब है। गवर्नमेंट और बहुत सारे ना एनजीओज मिलके कबूतरों को हटा रहे हैं। अभी अभी ये चालू हुआ है अभियान, धीरे धीरे करके सब जगह फैल रहा है। चलिए हम आज का श्लोका का चैंटिंग कर लेते हैं। श्लोका 9। रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे। हाँ हाँ। चैप्टर 9 श्लोका 9। न च माम न च माम तानि कर्माणि तानि कर्माणि निबध्नन्ति बद्धन्ति। धनंजय धनंजय उदासीन उदासीन वदासीन उदासीन मसक्तम् मसक्तम तेषु कर्मसु तेषु कर्मसु मयाद्य मयाद् शेहि क्षण प्रकृति सूयते सूयते सचराचरम् चराचरम् हे हेतुनानेन हेतुनानेन कौन्तेय कौन्तेय जगद्वि जगद्वि परिवर्तते। परिवर्तते। तो अब हमारा हुआ क्लास, नेक्स्ट क्लास मंडे या ट्यूसडे को होगा। मैं वो ना ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, पर आप लोग सब कोई चैंटिंग करिएगा बहुत सारी, है ना, कृष्ण कृष्ण करते रहिएगा। मैंने पहला अध्याय पूरा याद कर लिया, बिना देखे बोल दूंगी। दूसरा अध्याय का बाय बाय। 20-30 श्लोक दिया। सो 15 अध्याय तो मेरे को पहले से याद है। सभी लर्न कर रही, रोज बैठी बैठी खाली लर्न कर रही हूँ गीता जी के श्लोक। बहुत बढ़िया भाभी इसीलिए आप। चेहरा पे ग्लो आ गया, हाँ जी। इसलिए चेहरा पर ग्लो आ गया। लोग कुछ नहीं है। नहीं आएगा लग ना, रहा क्यों है। नहीं आएगा। 700 श्लोक लर्न करने का संकल्प लिया मैंने, करना है 700 श्लोक याद करना है। आज बढ़िया बढ़िया। आप पढ़ते हो तो बहुत बार पता चलता है कि आप बिना देखे पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा। हम्म। कल नहीं मेरे अब ग्रुप में मैं सुनाई, पहला अध्याय मेरे ग्रुप में सुनाई तो बोला हम लोग देख के नहीं पढ़ पाते तो बिना देखे कैसे पढ़ लेती है। बोले अभ्यास करने से सब चीज हो जाएगा, तो पूरा 700 श्लोक याद करना है मेरे को। बहुत अच्छे भाभी। अच्छा है ना, समय का सही सदुपयोग कर रही है सुधा बाबू, उनके पास पहला समय बैठे है। याद रहता है लेकिन पूरा नहीं याद है। 2 टाइम गीता क्लास चलता है तो सब वही बोल रहे हैं, सुबह से शाम कहाँ हो जाता है हम लोग को पता ही नहीं चलता है। सुबह 11:30 से 1 बैठते हैं, फिर 1 से 3 फिर घर का काम करते हैं, 3 बजे हम लोग का मेडिटेशन क्लास होता है, मेरा गीता क्लास होता है, फिर 4 साढ़े 4 से फिर गीता क्लास शुरू हो जाता है और 6 बजे खत्म हो जाता है।
तो रात हो जाती है हम लोग को। गीता सब बोलते हैं गीता में इतना लगन लग गया है, चैंटिंग करते हैं हम लोग, बार बार श्लोक पढ़ने का चेष्टा करते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है ना, बढ़िया है। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपसे सब हम लोग। सब कृष्ण धन्यवाद। भगवान जी की कृपा है। आपको धन्यवाद, आप हमारे लिए माध्यम बन के आए, कृष्ण भगवान जी की कृपा हम पर बरसती रहे। नहीं नहीं, तभी आप हमारे सबका इतना मजा ले पा रहे हैं ना। आप सबका भी धन्यवाद, इतने प्रेम से आते हैं, अच्छा लगता है। धन्यवाद। है ना। थैंक चलिए थैंक बढ़िया यू। है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले हफ्ते। जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्ण।